हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपडेटेड ज्ञान। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली मेरठ आरआरटीएस रेल परियोजना के सभी छोटे बड़े बिंदुओं के बारे में कंप्लीट रिपोर्ट देखेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अपडेटेड ज्ञान। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, आरआरटीएस को समझने से पहले हमें एनसीआरटीसी के बारे में समझना होगा। एनसीआरटीसी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम भारत सरकार तथा दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त क्षेत्र की कंपनी है। इसका काम रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम आरआरटीएस का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कार्यान्वयन है, ताकि इन क्षेत्रों के बीच बेहतर संपर्क और पहुंच के माध्यम से संतुलित और टिकाऊ शहरी विकास संभव हो सके। आरआरटीएस एनसीआर में क्षेत्रीय बुनियादी जरूरतों को जोड़ने वाली एक नई डेडिकेटेड हाई स्पीड, हाई कैपेसिटी, कंफर्टेबल कंप्यूटर सर्विस है। यह पारंपरिक रेलवे से बिल्कुल अलग है, क्योंकि यह एक डेडिकेटेड रूट के जरिए रिलायबल, हाई स्पीड रीजनल ट्रैवल विद हाई फ्रीक्वेंसी प्रदान करता है। आरआरटीएस मेट्रो से भी अलग है, क्योंकि यह एक कम स्टॉप और हाई स्पीड के साथ अपेक्षाकृत लंबी दूरी की यात्रा को सुगम बनाती है। योजना आयोग ने सन 2005 में शहरी विकास मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मल्टी लेवल ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप करने के लिए एक कमेटी का गठन किया था। इसे 2032 तक के परिप्रेक्ष्य को सामने रखते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट प्लान बनाने को कहा गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रीय केंद्रों को रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के जरिए परस्पर जोड़ने पर विशेष बल दिया गया था। राज्यों और भारत सरकार के बीच यह कंपनी बनाने के लिए सहमति 29 जून 2011 को दी गई थी। इसी सहमति के तहत 100 करोड़ रुपए इसके लिए निर्धारित हुए थे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम को कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 21 अगस्त 2013 को स्थापित किया गया। जुलाई 2016 में विनय कुमार सिंह को इसके पहले प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। इसको यह अधिकार भी है कि वह परियोजनाओं को लागू करने के लिए अलग से सहायक कंपनियों का गठन कर सकती है। साथ ही इसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के शहरों में आरआरटीएस के डिज़ाइन, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन, फाइनेंसिंग, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का अधिकार भी है। एनसीआरटीसी में दिल्ली गवर्नमेंट की 12.5% की हिस्सेदारी है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार की भी 12.5%, राजस्थान और हरियाणा सरकार की भी इसमें 12.5% की हिस्सेदारी है। वहीं इंडियन गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की 22.5% की और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की 22.5% की और नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड की 5% की हिस्सेदारी है। एनसीआरटीसी ने दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा को रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम आरआरटीएस से जोड़ने के लिए अपनी योजनाओं को 2 फेज में डिवाइड किया है, जिसमें फेज 1 में 3 आरआरटीएस को कार्यान्वयन के लिए प्राथमिकता दी गई है, जिसमें पहला कॉरिडोर दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर है और दूसरा दिल्ली गुरुग्राम अलवर कॉरिडोर और तीसरा दिल्ली से पानीपत को जोड़ने वाला कॉरिडोर होगा। एनसीआरटीसी के फेज 2 में दिल्ली फरीदाबाद बल्लभगढ़ से पलवल को जोड़ने वाला कॉरिडोर और दिल्ली से बहादुरगढ़ होते हुए रोहतक को जोड़ने वाला कॉरिडोर और गाजियाबाद से हापुड़ को जोड़ने वाला कॉरिडोर फेज 2 में शामिल होगा। फेज 1 के प्राथमिकता वाले कॉरिडोर में से दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर पर तीव्र गति से काम चल रहा है। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस को रैपिड एक्स नाम दिया गया है। ब्रांड का नाम रैपिड एक्स इसलिए चुना गया है क्योंकि यह पढ़ने में आसान है और विभिन्न भाषाओं में इसका उच्चारण करना भी आसान है। एनसीआरटीसी के अधिकारियों ने कहा, गति और प्रगति को दर्शाने के अलावा नाम में एक्स अगली पीढ़ी की तकनीक और नई युग की गतिशीलता समाधान को भी दर्शाता है। यह युवा आशावाद और ऊर्जा का भी प्रतिनिधित्व करता है। दिल्ली मेरठ आरआरटीएस करीब 82 किलोमीटर लंबा सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है, जो वर्तमान में निर्माणाधीन है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सबसे घनी आबादी वाले वर्गों से गुजरते हुए
दिल्ली को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और मेरठ जिलों को जोड़ देगा। यह कॉरिडोर क्षेत्र के विकास के लिए फायदेमंद होगा। इस कॉरिडोर के आसपास जो विभिन्न टाउनशिप और आर्थिक गतिविधि के केंद्र हैं, उनको भी एक दूसरे से जुड़ने में मदद मिलेगी। NCRTC द्वारा मैनेज्ड रैपिडेक्स परियोजना के चरण 1 के तहत नियोजित 3 रैपिडेक्स कॉरिडोर में से यह एक है। 180 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति के साथ दिल्ली और मेरठ के बीच की दूरी 60 मिनट से कम के समय में तय कर ली जाएगी। इस परियोजना की लागत 30,274 करोड़ रुपए, तकरीबन 3.8 बिलियन $, आंकी गई है। इसमें 22 स्टेशन और दुहाई और मोदी नगर में 2 डिपो होंगे। इन 22 स्टेशनों में से 14 स्टेशन सराय काले खां, न्यू अशोकनगर, आनंद विहार, साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई, मुरादनगर, मोदी नगर साउथ, मोदी नगर नॉर्थ, मेरठ साउथ, शताब्दी नगर, बेगमपुल और मोदीपुरम ऐसे स्टेशन होंगे जिन पर RRTS रैपिडेक्स का परिचालन होगा। मेरठ साउथ स्टेशन से लेकर मोदीपुरम स्टेशन के बीच 8 स्टेशन प्रतापपुर, रिठानी, ब्रह्मपुरी, मेरठ सेंट्रल, भैंसाली, MES कॉलोनी, डोरली और मेरठ नॉर्थ ऐसे स्टेशन होंगे जिन पर मेरठ मेट्रो का परिचालन होगा। 4 स्टेशन मेरठ साउथ, शताब्दी नगर, बेगमपुल और मोदीपुरम, जिनके लिए मेरठ में RRTS और स्थानीय पारगमन सेवाएं मेरठ मेट्रो दोनों प्रदान की जाएंगी। इस पूरे कॉरिडोर की लंबाई में से 68.03 किलोमीटर का हिस्सा एलिवेटेड, 14.12 किलोमीटर का हिस्सा अंडरग्राउंड और 1.45 किलोमीटर दुहाई और मोदीपुरम में स्थित 2 डिपो के कनेक्शन के लिए ग्रेड पर है। दिल्ली में आनंद विहार और यमुना नदी के पास और मेरठ की घनी आबादी वाले इलाकों में मेरठ सेंट्रल, वैशाली, बेगमपुल स्टेशन में भी मार्ग भूमिगत होगा। सराय काले खां स्टेशन पर सराय काले खां निजामुद्दीन मेट्रो स्टेशन, सराय काले खां ISBT और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के आसपास एक ट्रांजिट हब भी बनाया जाएगा। IRCTC RRTS स्टेशनों को हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों, अंतर्राज्य बस टर्मिनलों, दिल्ली मेट्रो स्टेशनों आदि जैसे परिवहन के विभिन्न साधनों के साथ एकीकृत किया जाएगा। इससे यात्रियों को विभिन्न मार्गों के बीच आवाजाही में सुविधा होगी। सभी RRTS स्टेशनों पर यात्रियों की बेहतर सुरक्षा के लिए प्लेटफॉर्म स्क्रीन, दरवाजे, CCTV सर्वेलेंस होंगे। NCRTC इस परियोजना में इंडिया में पहली बार ट्रैक्स को बिछाने के लिए नई टेक्नोलॉजी प्रीकास्ट स्लेब ट्रैक टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहा है। इस टेक्नोलॉजी में एक वेरी हाई क्वालिटी कंक्रीट का 428 mm मोटा कंक्रीट स्लेब होता है, जिसको एक एक करके आसानी से इंस्टॉल और ज़रूरत पड़ने पर रिप्लेस भी किया जा सकता है। इन सभी स्लेब्स को मेक इन इंडिया के तहत इंडिया में ही बनाया जा रहा है। इस टेक्नोलॉजी से बने ट्रैक्स की वजह से ही संपूर्ण मार्ग 180 किलोमीटर प्रति घंटा अधिकतम गति के साथ 160 किलोमीटर की ऑपरेटिंग स्पीड के लिए डिज़ाइन किया गया है। स्टॉप को ध्यान में रखते हुए इस ट्रैक पर औसत गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। NCRTC ने रेलवे लाइन को ETCS L2 सिग्नलिंग टेक्नोलॉजी से लैस किया है। इसके लिए जनवरी 2021 में एल्स्टॉम के साथ लगभग 937 करोड़ 120 मिलियन $, का अनुबंध किया गया था। नोकिया ने ETCS L2 सिग्नलिंग का समर्थन करने के लिए 4.9G LTE निजी वायरलेस नेटवर्क को लागू करने के लिए एल्स्टॉम के साथ साझेदारी की है। यह दुनिया में पहली बार है कि ETCS L2 सिग्नलिंग के साथ LTE नेटवर्क का प्रयोग किया जा रहा है। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर के इम्प्लीमेंटेशन से क्षेत्र में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन 37% से बढ़कर
63% तक स्थानांतरित होने की उम्मीद है। अनुमान के मुताबिक यह गलियारा वायु प्रदूषण को PM 2.5 में 60,000 टन, नाइट्रोजन ऑक्साइड में 4,75,000 टन, हाइड्रोकार्बन में 80,000 टन और कार्बन मोनोऑक्साइड में 80,000 टन प्रति वर्ष की कमी लाएगा। संपूर्ण रोलिंग स्टॉक का निर्माण भारत में सावली, गुजरात में एल्स्ट्रॉम के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में किया जा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग जुलाई 2021 में शुरू हुआ और पहला ट्रेन सेट मई 2022 में NCRTC को वितरित किया गया। एल्स्ट्रॉम वह कंपनी है जिसे 1 मई 2020 को 2,577 करोड़ 320 मिलियन $US की बोली के साथ 15 साल की अवधि के लिए 210 कोचों की आपूर्ति और रखरखाव के लिए NCRTC द्वारा चुना गया है। 210 कोचों में से RRTS के लिए 180 कोच, 30 6 कार वाली ट्रेनें और मेरठ मेट्रो के लिए 30 कोच, 10 3 कार वाली ट्रेनें शामिल हैं। सितंबर 2020 में NCRTC ने पहली बार RRTS ट्रेन का अनावरण किया, जिसका डिजाइन हैदराबाद में डिजाइन किया गया, जो लोटस टेम्पल से प्रेरित है। प्रत्येक ट्रेन पूरी तरीके से वातानुकूलित 6 कार वाला ट्रेन सेट 1750 यात्रियों को ले जाने में सक्षम और इसमें एक प्रीमियम कोच, इकोनॉमी क्लास, बिजनेस क्लास और एक कोच महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। कोच का डिजाइन इनोवेटिव, अल्ट्रा मॉडर्न ड्राइवर केबिन, CCTV सर्विसेज, वाईफाई, मोबाइल एंड लैपटॉप चार्जिंग पॉइंट्स और सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होगा। यह स्वचालित ट्रेन सुरक्षा, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन ATP और स्वचालित ट्रेन नियंत्रण, ऑटोमेटिक ट्रेन कंट्रोल ATC प्रणालियों जैसे कई ट्रेन सुरक्षा प्रणालियों के साथ इसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम जैसी विशेषताएं भी हैं। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर भारत में लागू होने वाला पहला RRTS कॉरिडोर होगा। इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए एशियाई विकास बैंक ADB से लगभग $1 बिलियन, न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB से $500 मिलियन और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB से $500 मिलियन का वित्त पोषण हुआ है। भारत सरकार में से 20%, दिल्ली सरकार से 3.22% और उत्तर प्रदेश सरकार से 16.78% का वित्त पोषण हुआ है। 8 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कॉरिडोर की आधारशिला रखी। NCRTC ने अगस्त 2023 तक नियमित परिचालन शुरू करने के लिए साहिबाबाद और दुहाई के बीच 17 किलोमीटर लंबे प्राथमिकता वाले खंड की पूरी तैयारी कर रखी है और इस खंड पर कार्य बहुत तेजी के साथ किया जा रहा है। संपूर्ण दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर जून 2025 तक चालू हो जाने की उम्मीद है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और सलाह और सुझाव के लिए हमें कमेंट जरूर दें। धन्यवाद।